अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। आरटीसी तेलंगाना की जानिब से बस पास की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बीआरएस एमएलसी कविता का एहतजाज, पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रेवंत रेड्डी हुकूमत पर की गई शदीद तनकीदें। तेलंगाना काबीना की तोसी में मुस्लिम नुमाइंदगी नज़रअंदाज, रियासत के लगभग 15% मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची। बीआरएस के सीनियर कायद शेख अब्दुल्ला सुहेल का रद्द-ए-अमल। रेवंत रेड्डी की कांग्रेस हुकूमत ने 2 साल अरसे में किसी मुसलमान को मिनिस्टर नहीं बनाया। मुसलमानों की कांग्रेस के लिए गैर मामूली खिदमात, मुफ्ती महमूद जुबैर कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा तेलंगाना और एपी का बयान। अमेरिका में हिंदुस्तानियों के साथ मुसलसल हिरासानी, वज़ीर-ए-आज़म मोदी फौरी तौर पर ट्रंप से बातचीत करें, कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने किया मुतालबा। और गाज़ा की महसूर बेबस और मजलूम फ़लस्तीनियों पर ज़ालिम इसराइल की मुसल्लत करदा नस्लकुशी पर मबनी जंग आज 613वें दिन में दाखिल। 24 घंटों के दौरान कम से कम 36 फ़लस्तीनियों की शहादत। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। आरटीसी तेलंगाना की जानिब से बस पास की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बीआरएस एमएलसी कविता ने पार्टी कारकुनों के साथ अचानक आरटीसी क्रास रोड बस भवन के करीब एहतजाज किया। रेवंत रेड्डी हुकूमत से अपील की कि वो फौरी इजाफा शुदा कीमतें वापस ले। कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीदें की और नारे भी लगाए और कहा कि रियासती हुकूमत आम लोगों पर बोझ डाल रही है। एहतजाज के दौरान कविता को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। एहतजाज में जागृति तेलंगाना के दर्जनों कारकुनों ने भी हिस्सा लिया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। Free bus on one direction, one side, and you are increasing the prices on the other side. It is going to severely hurt the students of Telangana and also common people of Telangana. They cannot bear this burden. We demand the Congress government to immediately roll back the RTC prices that have been hiked. Jai Telangana! मदीना एजुकेशन सेंटर हैदराबाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें अहम शख्सियात ने हिस्सा लिया और इजहार ख्याल किया। तेलंगाना काबीना में तोसी के मौके पर किसी भी मुस्लिम को शामिल न करना एजेंडे का हिस्सा है या फिर इत्तेफाक़ी अमर, इसका मरकज़ी मौजू रखा गया था। आइए देखते हैं इस मौके पर सारा महमूद, मुश्ताक मलिक और दीगर अहम शख्सियात के बयानात। आज ये एमरजेंसी राउंड टेबल इसलिए बुलाया गया क्योंकि मुसलमानों को बहुत परेशानी और दुख की बात है कि कांग्रेस गवर्नमेंट लगातार नज़रअंदाज कर रहे हैं मुसलमानों को। अब 1.5 years हुआ वो ये गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होके, और मुसलमानों का अहम रोल रहा ये गवर्नमेंट पावर में आने के लिए। इसके बावजूद कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है कैबिनेट में। जो भी वादे करे वो लोग कुछ भी नहीं निभाए अभी तक। बिल्कुल मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है हर तरफ से। और उसके अलावा हम लोग यहाँ एक कंसर्न सिटीजन्स के तरफ से आए हैं। हम लोग सब कंसर्न है कि ये अब क्या होने वाला है ये स्टेट में, क्योंकि सिर्फ कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन है, दूसरे कॉर्पोरेशंस वगैरह जो भी देखे सब कुछ नज़रअंदाज कर रहे हैं मुसलमानों को। और उसके अलावा जब से ये कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ पे पावर में आए हैं, जब से वो आए हैं तब से यहाँ के बहुत सारे कम्युनल इंसिडेंट्स हुए हैं। अब ईद के टाइम आने के टाइम कभी भी नहीं होता था ये हैदराबाद में और तेलंगाना में कि जैसे नॉर्थ में हो रहा है। लोगों को ट्रैवल करना, उनके जो बैल बकरी वो सब लेके जाना, और ईद के दिन निजामाबाद एक विलेज में एक फैमिली को अटैक भी किया गया। और ये सब होने के टाइम पे अपना जो चीफ मिनिस्टर है उनको गौशालों की बहुत फिक्र है, वो एक्सपैंड करने के लिए 50 एकर्स 100 एकर्स वगैरह देने के लिए। तो ये है इनका प्रायोरिटी। और खुद उन्होंने बोलते हैं कि मैं बीजेपी में एबीवीपी या बीजेपी में स्कूलिंग। रेवंत रेड्डी हुकूमत में 17-18 महीने के बाद भी किसी मुस्लिम मिनिस्टर को न लिया जाना, ये एक अफसोसनाक पहलू है और कांग्रेस की आइडियोलॉजी के लिए भी एक खतरनाक समझे के अमल है। क्योंकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो मुल्क में बतलाई जा रही है कि जो जितनी तादाद में हो उसको उसका हक मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ असल में मुसलमान का हक नहीं दिया जा रहा है।
तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात representation and proportional fair share is the foundation principle of parliamentary democracy. Jitni abadi utni haq. This has been the slogan in the northern belt from BCs. Particularly when you come to Muslims, this fair share is not being given. Particularly in Telangana, they are about 13%, but in MLAs they are 5%. In MLCs they are less than 5%, and in cabinet it's 0%. So today's roundtable meeting has been conducted in this emergency situation. Yesterday, 3 new cabinet positions have been given. Out of the 3, not even one was given to Muslims. And out of 15 cabinet ministers, there is not even a single Muslim minister. From 1956 onwards in United Andhra Pradesh, or from 2014 onwards in Telangana, at least one token face used to be there. Now even that token face is not being given. And to discuss, while discussing this non-representation of Muslims in cabinet, बीआरएस लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल ने तेलंगाना काबीना की तोसी में फिर एक बार मुस्लिम नुमाइंदगी को नज़रअंदाज करने पर तशवीश का इजहार किया और रियासत के 15% मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने का इल्ज़ाम लगाया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की पॉलिसी तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुँचा रही है। शेख अब्दुल्ला सोहेल ने अपना वीडियो जारी करते हुए कहा कि तेलंगाना की कांग्रेस राहुल गांधी की आइडियोलॉजी से किनारा कशी अख्तियार कर रही है। राहुल गांधी ने जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी का नारा लगाया था। आइए देखते हैं शेख अब्दुल्ला सोहेल का ये बयान। मुस्लिम क़यादत कल पूरी ख़त्म कर दी गई। 16-17 महीने के बाद कैबिनेट एक्सपेंशन होता है, मगर अफसोस रेवंत रेड्डी सरकार को, हाई कमांड कांग्रेस पार्टी को एक भी तेलंगाना में मुस्लिम क़यादत नहीं मिला जो कैबिनेट में जिसे मिनिस्टर बनाया जाए। बात ये कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडर्स की नहीं है, बात ये तेलंगाना के वक़ार की है। तेलंगाना में अक़लियतों का जो बिलखुलूस जो मुसलमानों का जो एक अहम किरदार है, कल रेवंत रेड्डी सरकार वो खत को कम करने का आखिरी दांव खेला है। मुझे समझ में नहीं आता और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं तेलंगाना कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडर्स को जो बावखार है, बहुत इज्जत वाले हैं, मगर इनकी इस चीज पर खामोशी, रेवंत रेड्डी की जो हरकत कल हुई है उस पे खामोशी मुझे समझ में नहीं आ रही। आज पूरी तेलंगाना के उलमा कराम, आलिम दीन, वो तमाम एनजीओस के जो अकाबरीन हैं, वो सब रेवंत रेड्डी के कल जो कैबिनेट एक्सपेंशन था वो देखकर मैं समझता हूं सारे के सारे अफसोस ज़्यादा होंगे। और वो तमाम तेलंगाना के मुसलमान जो कांग्रेस के हक में अपना वोट इस्तेमाल किए थे, वो भी कल अपने वोट पर शर्मिंदा हुए होंगे। और हमने पिछले 18-19 महीने पहले ही क्लियर कह दिया था कि कांग्रेस के चोले में रेवंत रेड्डी कौन है। मुफ्ती महमूद ज़ुबैर कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने कहा कि 2 साल से ज़्यादा अरसा रेवंत रेड्डी की कांग्रेस हुकूमत को होने को है, लेकिन इन 2 सालों में किसी भी मुसलमान को वजीर नहीं बनाया गया। हालांकि सैकड़ों मुसलमान कांग्रेस से वाबस्ता हैं और जिन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया, लेकिन इन तमाम मुस्लिम कांग्रेस कायदीन को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। आइए देखते हैं उनका ये रद्द-ए-अमल। हमारी रियासत के अंदर ऐसा मौका है कि तकरीबन 20 महीने और 2 साल होने को हैं, लेकिन कांग्रेस की जो रेवंत रेड्डी हुकूमत है, उस हुकूमत ने आज तक भी किसी मुसलमान को वजीर नहीं बनाया।
अभी काबीना के अंदर तोसी की बात आई, तवक्को थी कि किसी एक मुसलमान को, किसी एक मुस्लिम कायद को रियासती काबीना में जगह दी जाएंगी, लेकिन इस मौके पर भी किसी मुसलमान को रियासती काबीना के अंदर जगह नहीं दी गई। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। बड़ी अजीब बात है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ऐसा लगता है कि मुसलमानों से बेजार है, मुसलमानों के साथ सौतेला सुलूक रवा रखी हुई है। जैनूर में फसादात हुए, 100 से जायद मुसलमानों की अमलाक और उनकी दुकानें तबाह हुई, लेकिन आज तक भी, आज की तारीख तक भी किसी एक मुसलमान को भी हुकूमत ने 1 रुपये का भी ताआवुन नहीं किया। कामारेड्डी के अंदर एक मासूम बच्ची के खिलाफ एक टीचर ज्यादती करता है, मुसलमानों का एक बड़ा मजमुआ उसके सिलसिले में एहतजाज करता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन मुसलमानों के ऊपर, 50 से जायद मुसलमानों के ऊपर, जिसमें मुसलमानों के कायदीन भी हैं, लीडर किस्म के लोग भी हैं, उन लोगों के ऊपर केसेस बुक किए जाते हैं, और केसेस भी ऐसे कि उन मुसलमानों ने पुलिस पर हमला किया। हर दिन फिरका परस्ती के वाकयात सुनने को मिल रहे हैं, मुसलमानों के साथ ज्यादती के वाकयात सुनने को मिल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले कुर्बानी का मौका गुजरा, कुर्बानी की ईद गुजरी, तमाम अजला में मुसलमान डर का शिकार रहे, खौफ का शिकार रहे। अपनी कुर्बानी के फरीजे को अदा करने के अंदर उन्हें दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। जगह जगह पुलिस की चौकियां बनाई गई, और हैरत की बात यह है कि मुझे लोगों ने बताया कि उन चौकियों पर जो लोग बकरे लेके आ रहे थे उनसे भी पैसे वसूल किए गए। यह किस किस्म की इस वक्त में हुकूमत चलाई जा रही है। मुसलमानों की बाज मसाजिद शहीद की गई, लेकिन आज तक उन मसाजिद की तामीर का कोई काम नहीं हो रहा है। वक्फ बोर्ड बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, मुसलमानों के कोई काम वहां से नहीं चल रहे हैं। जितने फैसले होने थे, वक्फ बोर्ड की मीटिंग ही नहीं हो रही है, इसीलिए फैसले धरे के धरे रहे हुए हैं। पूरी मुस्लिम अकलियतों के सिलसिले के जो मसाइल हैं, वो मसाइल बिल्कुल किनारा कश हैं। इस मौके पे यह तवक्को रखी जा रही थी कि कोई मुसलमान वजीर बनेगा तो उसके जरिए से एक मुसलमानों को मजबूत नुमाइंदगी मिलेगी और काम उससे मुस्लिम कौम के, मुस्लिम अकलियतों के आसान होंगे। लेकिन रेवंत रेड्डी साहब, जिन्होंने खुद अपनी जबान से कहा कि मेरी स्कूलिंग बीजेपी में हुई है, अफसोस के ऐसा आदमी इनको चीफ मिनिस्ट्री के लिए मिला है कांग्रेस को, जिसकी स्कूलिंग बीजेपी में हुई है, और वो बरमला इजहार कर रहा है चीफ मिनिस्टर के, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर रहते हुए। ऐसे आदमी के हवाले इस वक्त में हमारी रियासत की हुकूमत है। भैंसा में बीआरएस अखिलेती कायद अब्दुल वासिर रसूल साबिका टाउन यूथ सदर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों पर रोशनी डाली और कहा कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया और इख्तिदार भी हासिल किया। तेलंगाना काबीना में तोसी की गई, लेकिन किसी भी मुस्लिम शख्सियत को इसमें शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से मुसलमानों में शदीद नाराजगी है। कांग्रेस हुकूमत ये 1.5 साल इख्तिदार, 18 महीने हो गए इख्तिदार पर आकर, आज तक भी मुसलमानों से बार बार नाइंसाफ़ी किया जा रही, नाइंसाफ़ी कर रहे हमारे रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब। इसकी वजह क्या है भाई? मुसलमान हर जगह, हर इसमें मुसलमानों को नज़रअंदाज करना, ये वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब का एक एम दिख रहा हमको। बीआरएस हुकूमत जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर चली, गंगा जमुना तहजीब, जो हमारे जनाब चंद्रशेखर साहब, केसीआर साहब जिस तरीके से मुसलमानों को गंगा जमुना तहजीब ये करके मुसलमानों को और हर कैस्ट को एक साथ लेके चले। और पिछले भी बार मैंने ये कहा था कि हमारे महमूद अली साहब, जिनको एमएलसी देकर पहली मियाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिए और दूसरी मियाद में वजीर दाखिले का पोस्ट दिए, रेवंत रेड्डी साहब आपको मुसलमानों से इतनी क्यों नाराजगी है? क्यों मुसलमान की वोट नहीं लिए क्या आप? मुसलमान आपको चाहे, ये बार के इलेक्शन में कांग्रेस को चाहे थे कि मुसलमानों को कुछ करेंगे रेवंत रेड्डी साहब। आप भी बड़े बड़े बातें कर रहे थे इलेक्शन के पीरियड में कि मैं ऐसा कर दूं, मुसलमानों को ऐसा कर दूं। 15% मुसलमानों की आबादी है तेलंगाना में,
लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी साहब बोले जितनी आबादी उतना हिस्सा बोल के, फिर क्या हुआ रेवंत रेड्डी साहब, आपके जो डायनामिक लीडर है राहुल गांधी साहब, उनके कहने पर भी आप मुकम्मल अमल नहीं कर रहे, तो अब कैसा करेंगे साहब? आप वजीर दाखिला का भी पोस्ट आप अपने पास रख लिए, फिर मुसलमान किसको जाके बोलेंगे? मुसलमान किसके पास, मुसलमानों की क़ियादत कौन करेंगे? मुसलमानों को इस तरीके से नज़रअंदाज करेंगे हर प्यार में, तो मुसलमान किसके सामने जाके अपने हालात बयान करेगा? आपके पास आना है क्या रेवंत रेड्डी साहब? आप मौका देते, मुसलमानों से बात सुनते, मुसलमानों की कब तक नज़रअंदाज करेंगे मुसलमानों? आज तेलंगाना के मुसलमान जिस तरीके से नाराज है, आज भी निजामाबाद के सीनियर कांग्रेस कायद और रुकन असम्बली बोधन पी सुदर्शन रेड्डी को रियासती काबीना में अदम शमूलियत पर नाराज कांग्रेस कायदीन ने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा देते हुए सदर प्रदेश तेलंगाना कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ को ये मकतूब रवाना किया। आज मुकामी कांग्रेस लीडरों ने बोधन बंद की अपील की और एहतजाज के दौरान कांग्रेस कायदीन और कारकुन वाटर टैंक पर चढ़ गए और रुकन असम्बली सुदर्शन रेड्डी को काबीना में शामिल न करने पर खुदकुशी करने की धमकी देते हुए एहतजाज किया। बाद में पुलिस ने यहाँ पहुँचकर कारकुनों को समझाकर उतारने में कामयाबी हासिल की। पार्टी कारकुनों ने एमएलए सुदर्शन रेड्डी को रियासती वजारत में शामिल करने का मुतालबा किया है। फोन टैपिंग केस के मुलजिम प्रभाकर राव एसआईटी के सामने पेश हुए। कांग्रेस के रुकन चमला किरण कुमार रेड्डी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि फोन टैपिंग केस के सिलसिले में रियासती हुकूमत की इंक्वायरी में शिरकत के लिए वो हैदराबाद आए। प्रभाकर राव को हक़ाइक़ बताना चाहिए कि वो किस तरह मुतासिर हो, किसने दबाव डाला। लोग जानना चाहते हैं कि फोन टैपिंग के पीछे असल मामलात क्या थे। Then the intelligence officer who has been in America for some treatment, as he said, has came back to Hyderabad to attend the inquiry of the state government in regard to the phone tapping. Definitely Prabhakar Rao has to tell the facts, how he has been influenced and who has influenced him to do the phone tapping. Because in democracy, when somebody being in power, misusing the power during the BRS rule by then the Chief Minister or maybe his son KTR, whoever has advised these officers, they have to tell the facts, because people of this country wants to find out, because there is no privacy in this particular country. If this happens, definitely phone tapping is not an easy subject. It has to really, Prabhakar Rao has to tell the facts to make sure whoever have involved in provoking him to do that should be punished. औरंगल कांग्रेस के लीडर रमेश सबद ने कहा कि वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ पूरे मुल्क की मुश्तरका जिम्मेदारी है और इस हवाले से मुस्लिम तबके को संजीदगी के साथ अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जारी मुबारक सर्वे के दौरान वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर्स को चाहिए कि वो वक्फ की जायदादों की निशानदही करें ताकि उन्हें भी सर्वे में शामिल किया जा सके, क्योंकि इस अमल से वक्फ की मिल्कियत का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सकेगा। వెతకాలి। కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా ముస్లింల స్థితిగతులు ఎట్లున్నాయి అంటే, ముస్లింలు అత్యంత దీన స్థితిలో ఉన్నాడు, వెనుకబడి ఉన్నారు। మరి భారతదేశంలో సచార్ కమిటీలో తెలుపబడింది ముస్లింలు దళితుల కంటే వెనుకబడి ఉన్నారు। మరి వీళ్ళ స్థితిగతులు దయనీయంగా ఉన్నదని తెలిపారు। కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉన్న కమిటీ పెద్దలందరూ దీని మీద వేరే ఏదేని కమిటీ చేసి మరి దీన్ని రద్దుపరచాలి। ప్రత్యేకంగా తెలంగాణలో ఇప్పుడు భూమి సర్వే నడుస్తుంది। భూభారతి భూమి సర్వేలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న వక్ఫ్ బోర్డు ప్రాపర్టీలన్నీ తిరిగి రికార్డులకు ఎక్కియాలి। ఏవేవైతే ఇంతకు పూర్వము అన్యాక్రాంతమైన భూములు తెలంగాణలో 77,000 ఎకరాల భూములు మరి వక్ఫ్ బోర్డు ప్రాపర్టీగా ఉన్నది, కానీ దాంట్లో 55,000 ఎకరాలు అన్యాక్రాంతమని తెలుస్తున్నది। కాబట్టి ఇప్పటికైనా జిల్లాలో గల మరి మైనార్టీ వక్ఫ్ బోర్డు ప్రెసిడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, వక్ఫ్ బోర్డుకు సంబంధించిన ఇన్స్పెక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, భూముల బాధ్యత ఎవరికైతే ఉన్నదో వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా కలెక్టర్ దగ్గరికి పోవాలి, జాయింట్ కలెక్టర్ దగ్గరికి పోవాలి, రెవెన్యూ వాళ్ళ దగ్గరికి పోవాలి, దరఖాస్తులు ఇవ్వాలి। ఏవైతే మన వక్ఫ్ బోర్డు ప్రాపర్టీలు ఉన్నాయో వాటిని కాపాడాలి। మరి జిల్లాలో గల పెద్దలు उबैदुल्ला कोतवाल चेयरमैन तेलंगाना अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन ने मस्जिद बगदादी टेक की मस्जिद नामपल्ली में तलबा के लिए मुनक़दा समर कैंप प्रोग्राम के इनामात तकसीम प्रोग्राम में शिरकत की और तलबा में इसनादात तकसीम किए। तलबा के जोश व जज्बे और हुसूलैन की कोशिशों की उन्होंने हौसला अफजाई की। इस मौके पर अज़मतुल्लाह हुसैनी चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड और दीगर कई शख्सियात मौजूद थे।
हेड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ ने दुर्गम चेरू का दौरा किया। माधोपुर में सैलाबी नहरों का जायजा लिया। दुर्गम चेरू झील के बहाव और अखराज का तफसील उन्होंने मुआयना किया। हैदराबाद में मानसून बारिश के दौरान सैलाबी पानी को रोकने के लिए उठाए जाने वाले इकदाम का उन्होंने जायजा लिया। आबपाशी के हुकाम के साथ बातचीत की और नहर को चौड़ा करने, तजावुजात से निपटने और पानी को मलकम चेरू की जानिब मोड़ने पर जोर दिया। मुकामी अफराद की शिकायत पर हेड्रा कमिश्नर ने दुर्गम चेरू के निचले हिस्से में गैर कानूनी कब्जों का भी शख्सी तौर पर मुआयना किया। नलगुंडा रेलवे स्टेशन पर मंगल की सुबह ट्रेन का बड़ा हादसा टल गया। तकनीकी खराबी की वजह से जन्मभूमि एक्सप्रेस अचानक रुक गई। रेलवे हुकाम ने फौरी मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए मामले की जांच की, जिसमें इंजन फेल होने की तस्दीक हुई है। ट्रेन स्टेशन पहुंचने के बाद इंजन बंद हो गया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। हुकाम ने इस वाक़े के बाद इत्मीनान की सांस ली, वरना एक बड़े हादसे का अंदेशा था। और अब बढ़ते हैं चंद कौमी आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस ने कहा कि अमेरिका में हिंदुस्तानियों के साथ मुसलसल हिरासानी के वाक़यात हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी होने वाले मुजालिम को रोकने में नाकाम हुए, इसलिए मोदी को फौरी तौर पर अमेरिकी सदर ट्रंप से बात करना चाहिए। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि अमेरिका में हिंदुस्तानी शहरियों के वक़ार को ठेस पहुँचाई जा रही है और उन्हें जलील करने के वाक़यात सदर ट्रंप के दौर में फिर शुरू हो गए हैं, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे। अमेरिका में आए दिन हिंदुस्तानी शहरियों के साथ नाइंसाफ़ियों की खबरें आ रही हैं और मोदी हुकूमत इसे रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। कांग्रेस लीडर ने कहा कि मोदी हुकूमत हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ में भी नाकाम साबित हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन से जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि सयाह और आम लोग भी अब आज़ादी के साथ सफ़र कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन में कटरा रवाना होने का एक बेहतरीन मौका उन्होंने इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं आज इसी ट्रेन से जा रहा हूं और ट्रेन से हमें बहुत फ़ायदा होगा, जम्मू कश्मीर का फ़ायदा होगा, सयाह और आम लोग भी बेहतर अंदाज में सफ़र कर सकेंगे, क्योंकि कौमी शाहरा कई दफ़ा ख़राबी मौसम में बंद रहती है और हवाई किराया भी बढ़ जाता है। उसको पूरा कर रही है। मैं इसमें उन सब का मशकूर हूँ जिन्होंने इसमें काम किया। शुरू से ही सबकी तमन्ना थी। मुझे याद है मनमोहन सिंह जी ने इसमें योगदान दिया। उससे पहले हमारे जाफर शरीफ से रेलवे मिनिस्टर ने 100 करोड़ रखा था, पहले 5 करोड़, उससे फिर ये उधमपुर पहुंचे। उसके बाद ये कारवान चलता गया। मनमोहन सिंह जी ने इसको आगे चलाया। वाजपेयी जी ने, उनका ये ख्वाब था कि वो रेल में कश्मीर आए, नहीं हो सका। और उसके बाद मोदी जी ने इसको पूरा किया और मैं उनका मशकूर हूँ जिन इंजीनियर्स ने हमारे ये पुल बनाए हैं, जो दुनिया के सबसे ऊंचा पुल है। आज तक कोई इतनी ऊंचाई पर नहीं है। उनका मशकूर हूँ जिन्होंने इसको बनाने में मेहनत की और ये पुल तैयार हुए, जिससे कि हम आज न सिर्फ कटरा और जैसे आपने सही कहा कन्याकुमारी तक, मुंबई तक, कलकत्ता और आसाम तक रेल से जा सकते। इसका फायदा ये भी है कि सयाह आसानी से आ सकते हैं, टूरिस्ट आ सकते हैं। और बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। गज़ा के मसूर बेबस और मज़लूम फ़लस्तीनियों पर क़ाबिल इसराइल की जानिब से मुसल्लत करदा नस्लकुशी की जंग आज 613 दिन मुकम्मल कर चुकी है। गुज़िश्ता 85 दिनों से ज़ालिम फ़ौज ने बमबारी में इजाफ़ा कर दिया है, जबकि सन 2025 के मार्च से बुनियादी खुराक की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी ने हालात को क़हत की जानिब ढकेला। तिबी ज़राए के मुताबिक सिर्फ पीर से लेकर अब तक वहशियाना बमबारी की वजह से कम 36 फ़लस्तीनियों की शहादत हुई है। गज़ा के जुनूबी इलाक़े में इमदादी सामान के मरकज़ के करीब हमले में 20 फ़लस्तीनियों के शहीद होने की इत्तला है, जबकि 220 ज़ख्मी हुए। इस दौरान एक और इत्तला है कि गज़ा पट्टी के वस्ती हिस्से में भी इमदादी सामान हासिल करने के लिए जाने वाले फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज ने अंधाधुन फायरिंग कर दी, जिसमें कम से कम 17 जानें गई हैं। गज़ा के तिबी हुकाम के मुताबिक इस फायरिंग की वजह से दर्जनों दीगर अफराद ज़ख्मी भी हुए।
डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने कैलिफोर्निया में इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ बढ़ते हुए पुरतशद्दुद मुजाहरों के दरमियान सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए तकरीबन 700 मैरीन फौजियों की तैनाती का ऐलान किया। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि ये तैनाती आर्जी है। इस तैनाती का मकसद पहले से तैनात नेशनल गार्ड फोर्स की मदद करना है। कैलिफोर्निया के रहनुमाओं ने ट्रंप इंतजामिया के हुक्म पर तनकीद की और अपने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम भी लगाया। याद है कि इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ 4 दिनों से एहतजाज अमेरिका के कई शहरों में जारी है। ट्रंप के फैसलों पर नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। खुद ट्रंप इंतजामिया के हुक्म पर कैलिफोर्निया के कायदीन की जानिब से सख्त तनकीदें सामने आई हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। आरटीसी तेलंगाना की जानिब से बस पास की कीमतों में इजाफे के खिलाफ BRS MLC कविता का एहतजाज, पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रेवंत रेड्डी हुकूमत पर की गई शदीद तनकीदें। तेलंगाना काबीना की तोसी में मुस्लिम नुमाइंदगी नज़रअंदाज, रियासत के लगभग 15% मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची। BRS के सीनियर कायद शेख अब्दुल्ला सुहेल का रद्द-ए-अमल। रेवंत रेड्डी की कांग्रेस हुकूमत ने 2 साल अरसे में किसी मुसलमान को मिनिस्टर नहीं बनाया। मुसलमानों की कांग्रेस के लिए गैर मामूली खिदमात, मुफ्ती महमूद जुबैर कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा तेलंगाना और AP का बयान। अमेरिका में हिंदुस्तानियों के साथ मुसलसल हिरासानी, वज़ीर-ए-आज़म मोदी फौरी तौर पर ट्रंप से बातचीत करें, कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने किया मुतालबा। और गाज़ा की महसूर बेबस और मजलूम फ़लस्तीनियों पर ज़ालिम इसराइल की मुसल्लत करदा नस्लकुशी पर मबनी जंग आज 613वें दिन में दाखिल। 24 घंटों के दौरान कम से कम 36 फ़लस्तीनियों की शहादत। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।